हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रिद्धि मेहता फ्रॉम लक्ष्य के चैनल। और आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जो भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है हमारे इंडिया में वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो किसने बनाया है, ठीक है। वो सारी की सारी बातें हैं वो मैं इस वीडियो में डाल रही हूँ। जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है, देखो ज्यादातर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और ये भी मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी, ठीक है। तो चलिए पहले देखते हैं ताजमहल से, ठीक है। हम शुरुआत की ताजमहल जो हमारे 7 वंडर में से एक है, ताजमहल जो लोकेटेड है आगरा में, ठीक है, आगरा में, जो कि यमुना नदी के किनारे लोकेटेड है आगरा। और ताजमहल को बनाया गया था हमारे मुगल एम्परर शाहजहां ने, ठीक है, वो सब जानते हैं। देखो ये जो मॉन्यूमेंट्स ऐसे हैं जो हम सबको पता है, ज्यादातर आप सबको पता भी होगा कि ताजमहल है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो कि आगरा में लोकेटेड है। किसने उसे बनाया? शाहजहां ने बनाया। एक और बात है जो आपको याद रखनी है कि ये जो ताजमहल है वो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उन्हें शामिल किया गया है, ठीक है। अब आप उसे याद कैसे रखेंगे, ठीक है। तो शाहजहां अगर, ठीक है, इस जहां में अगर जाना हो तो ताज जाना, ठीक है। इस जहां में अगर, इस जहां में, देखो इस जहां में, जहां से हो जाएगा शाहजहां, इस जहां में अगर कहीं जाना हो, अगर से हो जाएगा आगरा, इस जहां में कहीं जाना हो तो ताज जाना, ताज से हो जाएगा ताजमहल, ठीक है। इस जहां में कहीं जाना हो तो ताज जाना, तो जहां से हो जाएगा शाहजहां जिसने ताजमहल को बनाया था, और अगर से हो जाएगा आगरा, ठीक है। आगे देखते हैं आगरा फोर्ट। देखो आगरा फोर्ट नाम से आपको पता चल जाता है कि आगरा फोर्ट है वो आगरा में है, ठीक है। और जिसने उसे बनाया था वो अकबर ने उसे बनाया था, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है, आगरा फोर्ट हो या ताजमहल हो, दोनों को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे शामिल किया गया है। और किसने उसे बनाया था? अकबर, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे कि एक बार आपको आगरा जाना है, ठीक है, एक बार आपको आगरा जाना है, एक बार से हो जाएगा अकबर, ठीक है। आपको याद क्या रखना है? एक बार, एक बार से क्या हो जाएगा? अकबर। एक बार आपको आगरा जाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से आप याद रख पाओगे। आगे देखते हैं फतेहपुर सिकरी, जो भी जो है वो भी आगरा में ही है, और उसने भी अकबर को ही बनाया, अकबर ने ही बनाया था। तो देखो ये दोनों है, ठीक है, फतेहपुर सिकरी की बात हो रही हो या आगरा फोर्ट की बात हो रही हो, ठीक है, दोनों आगरा में ही लोकेटेड है, और दोनों को किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। तो दोनों की ट्रिक में एक ही सेंटेंस में बता देती हूँ कि एक बार अगर आपने फतेह कर ली तो मान लो सब बल्ले बल्ले, ठीक है। एक बार, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रही हूं, एक बार यानी कि अकबर, अगर यानी कि आगरा, ओके। एक बार अगर आपने फतेह हासिल कर ली, फतेह, ठीक है, तो सब बल्ले बल्ले, वो मैंने ऐसे बोला बल्ले बल्ले यानी कि मस्त, ठीक है। तो एक बार अगर आपने फतेह कर ली तो सब बल्ले बल्ले। तो एक बार से अकबर, अगर से आगरा, और फतेह यानी कि फतेहपुर सीकरी की बात हो रही हो या आगरा फोर्ट की बात हो रही हो, दोनों के दोनों जो मॉन्यूमेंट्स है वो कहाँ पे लोकेटेड है? आगरा में। और किसने उसे बनाया था? अकबर ने उसे बनाया था, और ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, ठीक है। आगे देखते हैं इंडिया गेट। ओके, इंडिया गेट है वो राजपाट में है, दिल्ली में, और जिसने उसे बनाया था उसका नाम था एडविन लुटियंस, एडविन लुटियंस। तो देखो ये तो बहुत ही आसान बात है, हम जो इंडियंस होते हैं वो बहुत ही दिल वाले होते हैं, दिल वाले होते हैं, इससे हो जाएगा दिल्ली, दिल वाले। हम सबके दिलों पे राज करते हैं, ठीक है। हम जो इंडियंस होते हैं वो बहुत दिल वाले होते हैं, तो इंडिया गेट है वो दिल वाले से दिल्ली, ओके। कहाँ पे? दिल्ली में, राजपाट में। तो हम सबके दिलों पे राज करते हैं, तो राजपाट। तो अब क्या करते हैं? हम सब पे जान लुटाते हैं, ओके। तो लुटियंस, हम जो इंडियंस है वो हम अपनी माता यानी कि अपनी भारत माता, हम अपने देश के लिए देश पे जान लुटाते हैं, ठीक है, जान लुटाते हैं। तो लुटाते हैं उससे हो जाएगा लुटियंस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है।
ठीक है, हम सबके दिलों को जीतते हैं यानी कि विन, और हम अपनी माँ मातृभूमि पे उसके लिए जान लुटाते हैं, तो लुटाते से हो जाएगा लुटियंस। ठीक है, देखो कभी कभार क्या होता है, अगर आप सबको ये मॉन्यूमेंट्स के जो लोकेशन है वो आपको ऐसे ही याद रह जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, इट्स गुड थिंग, इट्स अ बेस्ट थिंग। लेकिन मान लो अगर आप भूल जाते हो कि कौन सा मॉन्यूमेंट है, वो कहाँ पे लोकेटेड है, किसने उसे बनाया है, तो आप मेरे ट्रिक का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ट्रिक के जरिए आप ये सारी की सारी बातें हैं वो बहुत ही आसानी से याद रख पाओगे। ठीक है, आगे देखते हैं हुमायूंस टॉम्ब। ओके, वो लोकेटेड है दिल्ली में। ओके, उसने किसे बनाया था सॉरी, हमीदा बानो बेगम ने, जो हुमायूं की वाइफ थी, हमीदा। अब आपको याद क्या रखना है, हम दिल दे चुके सनम। ठीक है, हम दिल दे चुके सनम, यही याद रखने हैं। हम यानी कि हुमायूं, दिल यानी कि दिल्ली, हम दिल दे चुके सनम। ओके, और इससे हम यानी कि हुमायूं और हमीदा, दोनों को नाम आपको इससे याद रह जाएगा, हम से हुमायूं और हमीदा। ठीक है, जो हुमायूं की वाइफ थी, दोनों का जो नाम है वो आपको इससे याद रह जाएगा, और दिल से दिल्ली। ठीक है, याद क्या रखना है, हम दिल दे चुके सनम। इसी हिसाब से, इसी ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि हुमायूं टॉम्ब है वो दिल्ली में लोकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार है वो दिल्ली में लोकेटेड है, और उसने जिसने उसे बनाया था कुतुब-उद-दीन ऐबक, इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक। देखो, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो चालू किया था कुतुब-उद-दीन ऐबक ने, फिर उसे जारी किया इल्तुतमिश ने, फिर उसे आखिरी अंजाम दिया फिरोज शाह तुगलक ने, और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। एक तो कुतुब मीनार दिल्ली में है, वो आप कैसे याद रखोगे, दिल तक, बस इतना ही याद रखना है, दिल तक। तक से हो जाएगा कुतुब, ठीक है, और दिल से हो जाएगा दिल्ली, दिल तक। ठीक है, दिल तक, इससे आपको याद रह जाएगा कि कुतुब मीनार है वो दिल्ली में है। आगे देखते हैं रेड फोर्ट। ठीक है, रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है, और शाहजहां ने उसे बनाया था। एक और इम्पोर्टेंट बात कि रेड फोर्ट एक ऐसी जगह है जहां पे हर साल जब भी हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है, तब हमारे प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे रेड फोर्ट से अपनी स्पीच है वो डिलीवर करते हैं। ठीक है, तो हियर प्रेसिडेंट गिव्स हिज स्पीच ऑन इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो रेड फोर्ट है वो दिल्ली में है, और किसने बनाया, शाहजहां ने। ठीक है, याद क्या रखना है कि इस जहां में, ठीक है, इस जहां में आपका दिल किसी पे भी आता है, इस जहां में आपका दिल किसी पे भी आता है, आप उसे क्या दोगे, रेड रोज। ठीक है, इस जहां में, जहां यानी कि शाहजहां। ठीक है, इस जहां में आपका दिल किसी पे भी आता है तो आप उसे रेड रोज दोगे। तो इस जहां, जहां से हो जाएगा शाहजहां, दिल आता है यानी कि दिल्ली, और आप उसे क्या दोगे, रेड रोज, तो रेड से हो जाएगा रेड फोर्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, दिस इज द ट्रिक। आगे देखते हैं गोल्डन टेम्पल। ठीक है, गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब भी कहते हैं, तो सॉरी श्री हरमिंदर साहिब के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपका और जो क्वेश्चन है वो बन सकता है कि गोल्डन टेम्पल है इज ऑल्सो नोन एज श्री हरमंदिर साहिब, जो कहाँ पे लोकेटेड है, अमृतसर में। ठीक है, पंजाब में है जो, एंड इट वाज फाउंडेड बाय गुरु रामदास, जो के 4th सिख गुरु थे। ठीक है, और ये हॉलीएस्ट सिखिज्म जो कम्युनिटीज है उसके लिए ये हॉलीएस्ट गुरुद्वारा भी है। ठीक है, याद क्या रखना है, गोल्ड है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल है वो अमृतसर में है। ट्रिक क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ट्रिक ये है कि गोल्डन टेम्पल है, ठीक है, गोल्ड है वो बहुत ही प्रीशियस है। ठीक है, बहुत ही कीमती है। कितना कीमती है, अमृत जितना कीमती है। गोल्ड है वो अमृत जितना कीमती है, सबके बस की बात नहीं है। ठीक है, तो आप इस हिसाब से भी उसे याद रख सकते हो। तो गोल्डन टेम्पल है वो कहां पे है, अमृतसर में है। अब देखते हैं आगे लेक पैलेस उदयपुर। ठीक है, लेक पैलेस उदयपुर जो कि उदयपुर में ही है, और जिसने उसे मीन्स किसने उसे बनाया था, तो कि महाराणा
जगत सिंह ने उसे बनाया था। ठीक है, तो आप याद कैसे रखोगे? जगत में उदय होना या फिर जगत का उदय होना। ठीक है, आप ये सेंटेंस को याद रख सकते हो, जगत का पैलेस में उदय होना। तो जगत से हो जाएगा जिसने उसे बनाया था, इट वॉज बिल्ट बाय महाराणा जगत सिंह। पैलेस यानी कि लेक पैलेस और उदय यानी कि उदयपुर। एक ही सेंटेंस याद रखना है, सब सारी की सारी चीज आ जाती है। कौन सा मॉन्यूमेंट है, कहां पे लोकेटेड है, किसने उसे बनाया था, सारी की सारी चीज सिर्फ एक सेंटेंस में आ जाएगी। क्या? जगत का पैलेस में उदय होना। ठीक है, जगत यानी कि जिसने उसे बनाया था महाराणा जगत सिंह। ओके, और पैलेस यानी कि लेक पैलेस उदयपुर, जो कि उदयपुर में ही लोकेटेड है। ठीक है, अब देखते हैं आगे जंतर मंतर। ठीक है, जंतर मंतर है वो जयपुर में है और जिसने उसे बनाया था, इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा जय सिंह। और इन द ईयर 1948 उसे नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया था। ओके, 1948 में उन्हें नेशनल मॉन्यूमेंट का दर्जा दिया गया था। अब आपको याद कुछ नहीं रखना है, सिर्फ ज याद रखना है। यस, सिर्फ इतनी ही ठीक है। जंतर मंतर में से ज लेना है, जयपुर में से भी ज लेना है और जय सिंह में से भी ज लेना है। ठीक है, जहां पे ट्रिपल जे, देखो जंतर मंतर जयपुर में है और जय सिंह ने उसे बनाया है। आगे जे ही याद रखना है, ट्रिपल जे, सिर्फ इतनी सी बात है। बहुत ही आसान तरीका है याद रखने के लिए। आगे देखते हैं हवा महल। ठीक है, हवा महल है वो लोकेटेड है जयपुर में, जो कि राजस्थान से है और उसे बनाया था महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने। ठीक है, तो याद क्या रखना है? ठीक है, हवा महल, जब भी कोई राजा है वो हवा में महल बनाएगा, ठीक है, तो उसकी जयकारा होगी, मीन सब जगह जय जयकार होगा उसका कि हवा में महल बनाया, कितनी बड़ी बात है। ठीक है, तो हवा महल है, ठीक है, तो सारे मीन सब जगह उसकी जय जयकार होगी, तो जय जयकार से हो जाएगा जयपुर। ठीक है, अगर हवा में महल बनाया तो सब जगह उसकी जय जयकार होगी, तो जय जयकार से आपको याद रखना है जयपुर। ठीक है, और हवा और सवा इस तरीके से याद रखना है, हवा महल और सवाई। ठीक है, तो हवा और सवा दोनों मीन थोड़े बहुत मीन्स साउंड है वो थोड़ा एक जैसा ही, थोड़े बहुत एक जैसे ही साउंड करते हैं, हवा और सवा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, बहुत ही आसान है। आगे देखते हैं अमर फोर्ट। अमर फोर्ट जो कि लोकेटेड है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में लोकेटेड है, जो कि राजस्थान में है। एंड इट वॉज बिल्ट बाय राजा मान सिंह। ठीक है, मान सिंह के द्वारा उसे बनाया गया था। एंड इट इज द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ राजपूत आर्किटेक्चर इन राजस्थान। ओके, राजपूत आर्किटेक्चर का वो सबसे बेहतरीन हम कह सकते हैं कि नमूना है, एग्जाम्पल, और राजा मान सिंह ने उसे बनाया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, अगर आपने अपने मन को जीत लिया, ठीक है, अगर आपने अपने मन को जीत लिया या आप इस तरीके से भी याद रख सकते, अगर आपने आपके मन पे जीत हासिल कर ली, जय, जीत यानी कि जय। ठीक है, अगर आपने अपने मन पे जीत हासिल कर ली तो आप क्या हो जाओगे? अमर। ठीक है, बहुत ही आसान है। अगर आपने अपने मन पे जीत हासिल कर ली, मन यानी कि जिसने उसे बनाया था, ओके, राजा मान सिंह। ओके, मन यानी कि राजा मान सिंह। ओके, जीत यानी कि जय। ओके, तो कहां पे लोकेटेड है? जयपुर में। ओके, और आप अमर हो जाओगे यानी कि आमेर फोर्ट। ओके, आमेर फोर्ट। बस इतनी सी बात है। अगर आपने अपने मन पे जीत यानी कि जय हासिल कर ली तो आप अमर हो जाओगे। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो आमेर फोर्ट है वो राजस्थान में जयपुर में है और जिसने उसे बनाया था, ओके, इसका नाम था राजा मान सिंह।
अब आगे देखते हैं चार मीनार। ठीक है, चार मीनार है वो लोकेटेड है, इट इज लोकेटेड इन हैदराबाद, जो कि तेलंगाना में है। ओके, और इट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, एंड इट इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर। के चार मीनार है वो हैदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है, एंड इट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह। ठीक है, तो आप उसे याद कैसे रखोगे? चार मीनार। ओके, चार मीनार से आपको चारमी ऐसा नाम याद रखना है, चारमी। ठीक है, और तेलंगाना में से आपको याद रखना है गाना। ठीक है, कुतुब शाह, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, वहां से आपको लेना है क्यों, सिर्फ इतना ही लेना है। ठीक है, चारमी गाना क्यों गाएगी, बस इतना ही है, सिंपल। ठीक है, चारमी यानी कि चारमी से आ जाएगा आपका चार मीनार, गाना यानी कि तेलंगाना, क्यों से हो जाएगा कुली कुतुब। ठीक है, कुली कुतुब दोनों में क्यों आ रहा है, और गाएगी वो मैंने अपने तरीके से लिखा है ताकि आप इजीली सेंटेंस को याद रख सको। हम सेंटेंस को थोड़ा फनी या फिर वियर्ड मीनिंग देंगे, तभी आप ये सारे ट्रिक है वो आसानी से आपके दिमाग में बैठ जाएगी। ठीक है, तो यही ट्रिक है, चारमी गाना क्यों गाएगी, तो चारमी से आपको पकड़ना है चार मीनार, गाना यानी कि तेलंगाना, क्यों से हो जाएगी आप कुली कुतुब, और गाएगी वो तो ऐसे ही मैंने आप डाला है। तो ये आपकी ट्रिक है, और ये लोकेटेड है ऑन द बैंक्स ऑफ मूसी रिवर। ओके, मूसी रिवर के किनारे ये लोकेटेड है। आगे देखते हैं जंजीरा फोर्ट। ठीक है, जंजीरा फोर्ट है वो कहां पे लोकेटेड है, मुरुद में, जो कि महाराष्ट्र में है। एंड इट वाज बिल्ट बाय मालिक अंबर। ये मालिक अंबर। तो आपको एक छोटी सी स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, हमारा जो मालिक है, ठीक है, जो खुदा है, जो ईश्वर है, वो कहां पर रहता है, अंबर, अंबर पे रहता है। ठीक है, ठीक, हम जिसे ईश्वर मानते हैं, हमारा मालिक, वो कहां पे रहते हैं, ईश्वर अंबर पे रहते हैं। ठीक है, वो हमारी मुराद पूरी करेंगे। हमारा मालिक जो अंबर पे रहता है वो हमारी सब मुराद पूरी करेंगे और इस जंजीर से हमें मुक्ति देंगे। ठीक है, हमारा मालिक यानी कि मलिक जो अंबर में रहते हैं, यानी कि इट वॉज बिल्ट बाय मलिक अंबर, वो हमारी सब मुराद यानी कि मुरुद जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, मुरुद जो महाराष्ट्र में है, हमारी मुरुद से, मुराद से आपको मुरुद लेना है। ठीक है, हमारी सब मुराद पूरी करेंगे और जंजीर, और हमें सब जंजीर से मुक्त करेंगे। तो जंजीर से आपको लेना है जंजीरा फोर्ट। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, बहुत ही आसान है। हमारा मालिक अब जो अंबर पे रहता है, हमारी सब मुराद वो पूरी करेगा और हमें सब जंजीर से मुक्त करेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे हम्पी। हम्पी है वो कहां पे लोकेटेड है, कर्नाटका में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इट वाज बिल्ट बाय हरिहरा एंड बुक्कराया। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन कर्नाटका एंड इट वाज बिल्ट बाय हरिहरा एंड बुक्कारिया, जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित है। ओके, जो कि तुंगभद्रा रिवर के किनारे स्थित है यानी कि लोकेटेड है। और इसे भी, हम्पी को भी, देखो यहाँ पे जो मैंने जो पिक्चर बनाया है वो इस मॉन्यूमेंट्स का ही है, और ये भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। ठीक है, ये जो हम्पी है वो भी वर्ल्ड हेरिटेज, यूनेस्को का जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें शामिल है। तो आप याद कैसे रखोगे? ठीक है, तो आपको याद इतना ही रखना है। हम्पी से आपको याद रखना है हम, कर्नाटका से याद रखना है कर्ण। ठीक है, और हरिहरा एंड बुक्करिया यानी कि हरियाली।
हम कर्ण के साथ हरियाली देखने गए। इतनी सी बात है, हम यानी कि हम्पी, ठीक है, हम से आपको रिलेट करना है हम्पी, कर्ण यानी कि कर्नाटका, ठीक है, कर्ण यानी कि कर्नाटका, और हरि यानी कि हरिहरा, ठीक है। तो इस तरीके से हरिहरा एंड मुकरिया, इस तरीके से आप याद रख पाओगे कि हम कर्ण के साथ हरियाली देखने गए। ये एक ट्रिक है जिसके जरिए आप याद रख पाओगे कि हम्पी एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जो कहां पे लोकेटेड है, कर्ण यानी कि कर्नाटका में, हरियाली यानी कि हरिहरा एंड मुकरिया, ठीक है। तो इस ट्रिक से आप आसानी से सब याद रख पाओगे। आगे देखते हैं गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज है वो लोकेटेड है बीजापुर में, जो कर्नाटका में है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय वन इस्लामिक आर्किटेक्चर ड्यूरिंग आफिल शाही डायनेस्टी, ओके, एंड दिस टॉम इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ साउथ इंडिया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि उसे साउथ इंडिया का ताजमहल ऐसे भी जाना जाता है, गोल गुंबज। ये क्वेश्चन भी आपको पूछा जा सकता है, ऐसे क्वेश्चन भी कि साउथ इंडिया का ताजमहल है वो किसे माना जाता है, तो गोल गुंबज को, जो कहां पे लोकेटेड है, बीजापुर कर्नाटका में, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है यहाँ पे, कंगाल, कन से हो जाएगा कर्नाटका और कल से हो जाएगा गोल गुंबज। कंगाल, कन से कर्नाटका और गाल यानी कि गोल गुंबज। बस इतना सी। बीजापुर अगर हम देखें तो हम ऐसे भी लग सकते हैं, दूसरा कंगाल। देखो थोड़ा हम ऐड कर देते हैं ट्रिक को, दूसरा कंगाल, दूसरा यानी कि हम गुजराती में उसे पहलू बीजू, ठीक है, तो दूसरा यानी कि बीजापुर, ठीक है। आपको ऐसे इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं गुजराती पे जाके, दूसरा कंगाल, तो बीजापुर जो कि कर्नाटक में है, कन यानी कि कर्नाटका और गाल यानी कि गोल गुंबज। तो ये जो है वो थोड़ी फनी ट्रिक है जिसके जरिए आप याद रख सकते हो। बहुत लंबा चौड़ा सेंटेंस मैंने यहाँ पे बनाया नहीं है, एक छोटा सा वर्ड ही है जिसके जरिए आप याद रख पाओगे कि गोल गुंबज है वो बीजापुर यानी कि कर्नाटक में है, और एक इस्लामिक आर्किटेक्चर ने बनाया था ड्यूरिंग अफिल शाही डेंसिटी। और एक इंपॉर्टेंट बात, उसे साउथ इंडिया का ताजमहल भी माना जाता है, गोल गुंबज को, ठीक है। आगे देखते हैं महाबलीपुरम, ठीक है, महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। महाबलीपुरम को भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे शामिल किया गया है। अब आप याद उसे कैसे रखोगे कि महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में है, ठीक है। तो आपको महाबलीपुरम में से लेना है महाबली को, इतना याद रखना है, और तमिलनाडु में से आपको मिलना ऐसे वर्ड को पकड़ना है, ठीक है। तो जो महाबली होते हैं, ठीक है, जो महाबली होते हैं वो ज्यादातर लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है एज अ ट्रिक के दौर पे, ठीक है, एज अ ट्रिक के दौर पे आपको याद रखनी है कि जो महाबली होते हैं वो अपना सारा टाइम है वो कुश्ती में ही लगाते हैं, अपनी जो रिहर्सल में ही वो ज्यादा टाइम अपना है वो स्पेंड करते हैं, वो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते। ऐसे हिसाब से इस ट्रिक के दौर पे आपको याद रखना है कि महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में है। किससे? महाबली जो होते हैं वो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो महाबली है, महाबली से हो जाएगा महाबलीपुरम, और मिलना जुलना पसंद नहीं करते तो मिलना से हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु में देखो मिलना आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। आगे देखते हैं तिरुपति बालाजी टेम्पल, ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल है वो लोकेटेड है आंध्र प्रदेश में, और ये है इट इज डेडिकेटेड टू द लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर भगवान, ओके, उसे डेडिकेट किया गया है, और ये दुनिया का सबसे रिचेस्ट टेम्पल है, ठीक है, इट इज द वर्ल्ड्स रिचेस्ट टेम्पल,
ठीक है, तिरुपति बालाजी टेम्पल जो आंध्र प्रदेश में है। याद कैसे रखना है, ज्यादातर ये बात मुझे जहां तक पता है लोगों को ये बात तो पता ही होती है कि तिरुपति बालाजी का टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में है। फिर भी अगर मान लो कि आपको याद नहीं रहता या फिर आप भूल गए तो याद क्या रखना है, अंधेरे में तीर मारना। ठीक है, अंधेरे में तीर मारना। अंधेरे यानी कि आंध्र प्रदेश और तीर यानी कि तिरुपति बालाजी टेम्पल। बहुत ही आसान है, अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे यानी कि आंध्र प्रदेश और तीर यानी कि तिरुपति बालाजी टेम्पल। मीन्स तिरुपति बालाजी टेम्पल है वो आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है। बहुत ही आसान ट्रिक है। आगे देखते हैं चोला टेम्पल। ठीक है, चोला टेम्पल है वो भी तमिलनाडु में है एंड इट वॉज बिल्ट बाय किंग्स ऑफ द चोला एम्पायर। ठीक है, चोला टेम्पल है वो चोला एम्पायर के जो राजा है उसके द्वारा बनाया गया था एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड बृहदेश्वर टेम्पल। ओके, ये भी उसमें शामिल है और यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी उसे इंक्लूड किया गया है चोला टेम्पल्स को। ठीक, तो याद कैसे रखना है, चोला टेम्पल्स है तो मिलना छोड़ दो। ओके, मिलना छोड़ दो, छोड़ दो से आपको चोला याद रखना है, मिलना छोड़ दो। ठीक है, मिलना छोड़ दो, तो मिलना यानी कि तमिलनाडु और छोड़ दो, छोड़ यानी कि चोला टेम्पल। ओके, इससे आपको ये याद रखना है, चोला टेम्पल्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि ये जो चोला टेम्पल्स है, चोला एम्पायर्स के जो राजा थे, ओके, उसने उसे बनाया था और वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं विवेकानंद रॉक मेमोरियल। ओके, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कन्याकुमारी में लोकेटेड है एंड ये जो मेमोरियल है इट हैज अ स्टैच्यू ऑफ स्वामी विवेकानंद and which was made by the sculptor Sri N.L. Sonavadekar। श्री N.L. सोनावदेकर, ये जिसने जो स्कल्प्टर का नाम था जिसने स्वामी विवेकानंद का स्कल्पचर बनाया था इस विवेकानंद रॉक मटेरियल में, उस स्कल्पचर का नाम था श्री N.L. सोनावदेकर। ठीक है, तो आपको याद ये रखना है विवेकानंद रॉक मटेरियल है वो कन्याकुमारी में है। याद कैसे रखोगे, तो विवेक है, ठीक है, जो विवेक नाम का बंदा है वो कन्या देखने जाता है। ठीक है, विवेक नाम का जो बंदा है वो कन्या देखने जाता है, तो विवेक से हो जाएगा विवेकानंद रॉक मेमोरियल और कन्या देखने जाता है, उससे आपको कन्याकुमारी से रिलेट करना है। ठीक है, कन्या शब्द को आपको कन्याकुमारी से रिलेट करना है। तो इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल है वो कहां पे है। जी हाँ, यस, कन्याकुमारी में। ठीक है, आगे देखते हैं महाबोधि टेम्पल। ठीक है, महाबोधि टेम्पल है वो बोधगया में है जो कि बिहार में है, बोधगया में है जो कि बिहार में है एंड वो अशोका के एम्परर अशोका ने उसे बनाया था एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये तो महाबोधि में से आपको याद रखना है बोधि और बोधगया। ठीक है, ये शब्द आपको याद रखना है, बोधि एंड बोधगया जो कि बिहार में है। ओके, जो बिहार में है और जिसने उसे बनाया था उसका नाम था अशोका। तो आपको याद करना है ABBB। ठीक है, ABBB ये आपकी ट्रिक है, अशोका एम्परर अशोका ने उसे बनाया था। महाबोधि टेम्पल, बोधि शब्द को लेना है, बोधगया पे है। ठीक है, और जो कि बिहार में है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑप्शन में बोधगया मीन्स दिया गया होगा लेकिन बिहार नहीं दिया होगा, तो आपको तो इतना ही पता होगा कि महाबोधि टेम्पल है वो बिहार में है, लेकिन अगर ये बात आपको नहीं पता है कि बिहार में कहाँ, तो बोधगया में, तो आपका जो हम कह सकते हैं कि आप जो आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी कम रहेगी। तो आपको पूरा का याद रखना है, पूरा का पूरा BBB, बोधि, बोधगया एंड बिहार।
ठीक है, ABBB अशोका, ओके, सम्राट अशोक ने उसे बनाया था। ये ट्रिक याद रखनी है। आगे देखते हैं कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, कोणार्क सन टेम्पल जो कि ओडिशा में है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय नरसिंहा वर्मन, ठीक है, नरसिंहा वर्मन ने उसे बनाया था, एंड इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज, ठीक है। अब याद कैसे रखोगे कि कोणार्क सन टेम्पल है वो ओडिशा में है, तो आपको इस तरीके से याद रखना है, ओल्ड जो सन होता है, ठीक है, वो कितना भी ओल्ड क्यों ना हो वो कभी नर्म नहीं होता, ठीक है, मीन्स वो कभी वीक नहीं पड़ता, इतना ही शाइनिंग रहता है सन, ठीक है। सन से हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल ओल्ड, ठीक है, सन से हो जाएगा, मॉन्यूमेंट का नाम याद रखना है, सन से हो जाएगा कोणार्क सन टेम्पल, ठीक है, ओल्ड से हो जाएगा ओडिशा, और नर्म यानी कि नरसिंहा, ठीक है। सन चाहे कितना भी ओल्ड हो जाए, पुराना हो जाए, वो कभी नर्म नहीं होता, ठीक है। तो सन से आपको याद रखना है कोणार्क सन टेम्पल, और नर्म नहीं होता, इससे आपको याद रखना है नरसिंहा वर्मन, ओके। कोणार्क सन टेम्पल जिसने बनाया था, जिसे उसे बनाया था, तो उसका नाम था नरसिंहा वर्मन। आगे देखते हैं विक्टोरिया मेमोरियल, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल है वो कोलकाता में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड कर्जन, ये, और वो हुगली नदी के किनारे सिचुएटेड है, ठीक है। तो आपको याद कैसे रखना है कि अगर आप अपना सारा कर्जा उतारते हैं, ठीक है, अगर आप अपना सारा कर्ज उतार देते हैं, ठीक है, सब कुछ पे कर देते हैं, अपना सारा कर्ज उतार देते हैं, तो आप एक विक्ट्री हासिल करोगे, ठीक है, यानी कि जीत हासिल करोगे, ठीक है, और तब आपको कल याद किया जाएगा, ठीक है। ये बात आपको रखनी है, इतनी सी ही बात है कि अगर आप अपना सारा कर्ज चुका देते हो, ठीक है, यानी कि इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड कर्जन, कर्ज से आपको याद रखना है कर्जन, तो आप विक्ट्री हासिल करोगे, यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल, ओके, आप विक्ट्री हासिल करोगे, ठीक है, तो आपको कल सब याद करेंगे, कल से हो जाएगा कलकत्ता। बहुत ही आसान है, कर्ज से आपको याद रखना है कर्जन, विक्ट्री यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल, और तब सब आपको कल याद करेंगे, कल से हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। इस ट्रिक से आप याद रख पाओगे कि विक्टोरिया मेमोरियल है वो कोलकाता में है, जो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड कर्जन, ठीक है। आगे देखते हैं शहीद मीनार, ठीक है, शहीद मीनार है, इट वॉज लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल, और जिसने उसे डिजाइन किया गया था वो थे पी पार्कर, एंड इट वॉज बिल्ट टू ऑनर सर डेविड ऑक्टोलोनी, जो नेपाल वॉर में उन्होंने मीन्स सर्व किया था। ये है वो शहीद मीनार, दिस इज द शहीद मीनार जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, ठीक है। अब आप याद कैसे रखोगे, शाही बंगला में पार्किंग होनी चाहिए, बस इतनी ही बात है, ठीक है। शाही बंगला में पार्किंग, देखो यहाँ पे मुझे पता है कुछ बच्चों को ऐसा भी, कुछ स्टूडेंट को ऐसा भी लगेगा कि बंगला का स्पेलिंग गलत है। देखो यहाँ पे हम स्पेलिंग के बारे में नहीं बता रहे, यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ ट्रिक के बारे में, ठीक है। मुझे पता है बंगला का स्पेलिंग BUNGLW आता है, बंगलो, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे ट्रिक के हिसाब से जा रहे हैं, तो ऐसा ही मैं आपको दूंगी जिसके जरिए आप आसानी से ये क्वेश्चन है वो आप याद रख पाओ, ठीक है। तो शाही यानी कि शहीद, ठीक है, तो शहीद है वो आपको इससे पकड़ना है, शाही से, ठीक है, शाही यानी कि शहीद मीनार, ओके, बंगला यानी कि वेस्ट बंगाल, ठीक है,
यहाँ पे आपको ये पकड़ना है, वेस्ट बंगाल। और पी पार्कर ने उसे बनाया था, यानी कि पार्किंग। ठीक है, बहुत ही आसान है, शाही बंगला में पार्किंग होनी चाहिए। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि शहीद मीनार है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है, और जिसने उसे डिजाइन किया था, ओके, हु डिजाइंड शहीद मीनार, सॉरी, हु बिल्ट शहीद मीनार, तो कि पी पार्कर, इट वाज डिजाइन्ड बाय पी पार्कर। आगे देखते हैं, अजंता एंड इलोरा केव्स, ओके, वो बनाई थी औरंगाबाद में, सॉरी, इट वाज लोकेटेड इन औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में है, एंड इट वाज बिल्ट ड्यूरिंग 2nd century एंड इट इज आल्सो इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट। आपको याद सिर्फ यही रखना है, ए, अजंता इलोरा, सब जगह ए याद रखना है। अजंता इलोरा कहां पे है? औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है, महाराष्ट्र में कहां पे? औरंगाबाद में क्या है? अजंता एंड इलोरा केव्स। ठीक है, इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो कि अजंता एंड इलोरा केव्स है वो औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र में। ठीक है, आगे देखते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया है वो कहां पे लोकेटेड है? मुंबई में। ठीक है, इट इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र में, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ मुंबई। ये बात आपको याद रखनी है कि गेटवे ऑफ इंडिया है उसे मुंबई का ताजमहल भी माना जाता है, एंड इट वाज डिजाइन्ड बाय एन आर्किटेक्ट जॉर्ज विटेट। ओके, उसके जो आर्किटेक्ट है, ओके, जिसने उसे बनाया था, डिजाइन किया था, उसका नाम है जॉर्ज विटेट। ओके, गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। ज्यादातर लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। बहुत से लोग हैं वो मुंबई में घूमने भी गए होंगे, तो ये प्लेस तो उन्होंने देखी भी होगी। अगर नहीं देखी तो हम यहीं पे आपको दिखा देते हैं कि दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो, दिस इज द गेटवे ऑफ इंडिया, और वो मुंबई में है। मान लो अगर आप भूल जाते हो तो आप कैसे याद रखोगे? तो यहाँ है ट्रिक। ओके, बाई को गेट तक छोड़ आ। ठीक है, ठीक है, बाई से हो जाएगा मुंबई, गेट से हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक है, बाई को गेट तक छोड़ा, तो इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे कि गेटवे ऑफ इंडिया है वो मुंबई में है। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज ऑल्सो नोन एज द ताजमहल ऑफ मुंबई। ओके, मुंबई का उसे ताजमहल भी माना जाता है। अब आगे देखते हैं, लक्ष्मी विलास पैलेस। ये लक्ष्मी विलास पैलेस है वो वडोदरा में है, एंड इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। तो लक्ष्मी विलास है वो वडोदरा में है, और इट वॉज बिल्ट बाय महाराजा सयाजीराव गायकवाड़। अब आप याद कैसे रखोगे? लक्ष्मी से आपको याद रखना है लक्ष्य। जी हाँ, लक्ष्य याद रखना है। वडोदरा से, ठीक है, बड़ा बड़ा बड़ा, इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और गायकवाड़ से आपको याद रखना है आगे। ठीक है, गायकवाड़ आगे। तो अपना लक्ष्य, ठीक है, बड़ा रखे ताकि आप आगे जा सके। लक्ष्य से आपको याद रखना है लक्ष्मी विलास। ठीक है, लक्ष्य से आपको लक्ष्मी विलास याद रखना है। वडोदरा बड़ा, ठीक है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। आगे यानी कि गायकवाड़। ठीक है, तो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने उसे बनाया था। ठीक है, तो इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे कि लक्ष्मी विलास पैलेस है वो वडोदरा में। इतना ही याद रखना है कि आपका लक्ष्य है वो बड़ा होना चाहिए, आपका लक्ष्य बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप अपने लक्ष्य पे, मीन्स आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने की जो जिम्मेदारी है वो हम लेते हैं। ठीक है, और इसके जरिए हमें बहुत सारे वीडियोस है वो हम YouTube पे डालते हैं, जीके के वीडियोस, ताकि आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचे। आप जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप उस एग्जाम में सफल हो, ठीक है, अच्छे स्कोर लाओ, और आप एक अच्छी सी बढ़िया जो जॉब है, आप चाहिए मीन्स कहाँ पे भी आप जॉब करना चाहो वो आप जॉब हासिल कर पाओ, अच्छे स्कोर लेके आपकी चाहिए जगह पे। ठीक है, इस ट्रिक से आप याद कर पाओगे।
नेक्स्ट देखते हैं से कैथेड्रल, ठीक है, से कैथेड्रल जो गोवा में है एंड इट इज द लार्जेस्ट चर्च, वो सबसे बड़ा चर्च है और मंडोवी नदी के किनारे लोकेटेड है, ठीक है, मंडोवी नदी के किनारे लोकेटेड है एंड उसे भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे इंक्लूड किया गया है, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में उसे भी इंक्लूड किया गया है। अब आप याद कैसे रखोगे कि से कैथेड्रल है, ठीक है, से कैथेड्रल और चर्च है वो गोवा में है, इतना ही याद रखना है। किथे गए, ठीक है, किथे गए, किथे गए, तो किथे से हो जाएगा कैथेड्रल, ठीक है, किथे से हो जाएगा कैथेड्रल और गए से हो जाएगा गोवा, ठीक है, किथे गए तो किथे से कैथेड्रल और गए यानी कि गोवा। बहुत ही आसान तरीका है, इसके जरिए आप याद रख पाओगे कि से कैथेड्रल चर्च है जो लार्जेस्ट चर्च है वो कहां पे लोकेटेड है, कहां पे है, जी हाँ गोवा में, ठीक है। आगे देखते हैं आगा खान पैलेस, ठीक है, आगा खान पैलेस है वो पुणे में है जो कि महाराष्ट्र में है एंड इट वाज बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद शाह अगर खान, ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रखना है आगा खान से, ठीक है, आगा और आगा खान इस तरीके से भी आप याद रख सकते हो एंड इट वाज लोकेटेड इन पुणे, ठीक है, तो पुणे से आपको क्या याद रखना है, पीने, और आगा खान पैलेस, सॉरी आगा खान पैलेस को हम ऐसे याद रखेंगे आगे, ठीक है। अब आपको याद क्या रखना है, आगे जाके पानी पीना है, ठीक है, आगे जाके पानी पीना है, ठीक है, तो आगे यानी कि आगा खान पैलेस, पानी पीना है, ठीक है, पीना है यानी कि पुणे, इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि आगा खान पैलेस है वो पुणे में है। याद इतना ही रखना है आगे जाके, ठीक है, आगे जाके पानी पीना है एंड इट वॉज बिल्ड बाय सुल्तान मोहम्मद शाह और अगर खान। आगे देखते हैं खजुराहो टेम्पल, वो लोकेटेड है मध्य प्रदेश में एंड इट वॉज बिल्ड बाय चडेला रूलर्स, एंड खजुराहो टेम्पल है उसे भी यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। अब आप याद कैसे रखोगे कि खजुराहो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। अगर देखो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो सारे मॉन्यूमेंट्स है उसके लोकेशन आपको ऐसे ही याद रह जाते हैं तो वो बहुत ही बेहतरीन बात है, बढ़िया है, लेकिन मान लो कि आप भूल जाते हो तो आप मेरी ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मेरी एक बात ध्यान से सुन लो कि अगर आप मेरी ट्रिक के जरिए जाते हो तो आप ये सारी की सारी जो बातें हैं वो आसानी से याद रख पाओगे, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे मैं आपको कौन सी ट्रिक देने वाली हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। खजुराहो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है एंड इट वाज बिल्ट बाय चडेला रूलर्स, ठीक है। तो मान लो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ, ठीक है, मान लो आप कहीं पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, आप कहीं पे चल के जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीच में आप कहीं पे चल के जा रहे हैं और बीच में, ठीक है, आप खजूर खाने को रुके, ठीक है, आप कहीं चल के जा रहे हैं, आपको थोड़ी थकान सी लग रही है तो आप बीच में थोड़े रुके और वहां पे आपने खजूर खाया। कितनी बात याद रखनी, तो चल, आप चल के जा रहे हैं यानी कि चडेला रूलर्स, ठीक है, चल यानी कि चडेला रूलर्स, और बीच में यानी कि मध्य में, तो मध्य से हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है, और आप खजूर खाने रुके तो यही तो मॉन्यूमेंट का नाम है खजूरो, ठीक है, ठीक है, चल यानी कि चडेला रूलर्स, बीच यानी कि मध्य में, ओके, यानी कि मध्य प्रदेश, और खजूर खाने रुके यानी कि खजूरो टेम्पल। तो इस ट्रिक से आपको याद रह जाएगा कि खजूरो टेम्पल है वो मध्य प्रदेश में है एंड इट वाज बिल्ट बाय चडेला रूलर्स। बहुत ही आसान था।
आगे देखते हैं ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, ग्वालियर फोर्ट है वो मध्य प्रदेश में है और जिसने उसे बनाया था उसका नाम था मानसिंह तोमर। ठीक है, मानसिंह तोमर ने उसे बनाया था। इसके लिए मैं आपको थोड़ी फनी और थोड़ी वियर्ड ट्रिक देने वाली हूँ। ठीक है, क्या है ये ट्रिक देख लेते हैं। आप किसी से बात करते हो तो बीच बीच में अगर, ठीक है, बीच में अगर आप उसे गाली देते हो, ठीक है, अगर बीच में उसे आप गाली देते हो तो उसका मान भंग होगा। क्या होगा? मान भंग होगा, मान हानि होगी। ठीक है, उसकी क्या होगी? मान हानि होगी। तो बीच में यानी कि मध्य में यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, गाली यानी कि ग्वालियर फोर्ट। ठीक है, और मान हानि यानी कि मानसिंह। ठीक है, मान हानि यानी कि मानसिंह तोमर। ठीक है, आपको याद क्या करना है कि जब भी आप किसी से बात करते हो और आप उसे बीच बीच में गाली देते हो तो उसका क्या होगा? मान भंग होगा। तो बीच में यानी कि मध्य प्रदेश, उसे गाली देते हो यानी कि ग्वालियर फोर्ट और उसका मान भंग होता है यानी कि मानसिंह। ठीक है, तो इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि ग्वालियर फोर्ट है वो मध्य प्रदेश में है एंड इट वाज बिल्ट बाय मानसिंह तोमर। ठीक है, अब देखते हैं आगे मेहरंगा फोर्ट। ओके, मेहरंगा फोर्ट है वो जोधपुर में है। मेहरंगा फोर्ट में है वो जोधपुर में है, जो राजस्थान में है एंड इट वाज बिल्ट बाय राव जोधा। ओके, तो जोधपुर और राव जोधा दोनों एक ही शब्द है। अब जोधपुर और राव जोधा, उससे मैं एक शब्द लेती हूं जोड़ा। ठीक है, जोड़ा, लाल रंग का जो जोड़ होती है ना, ज्यादातर लड़कियां पहनती है सूट। ठीक है, उस टाइप इस मीनिंग से आपको लेना है। मेहरंगा फोर्ट से आपको लेना है महंगा। ठीक है, ये लाल रंग का जोड़ा बहुत ही महंगा था। तो जोड़ा यानी कि जोधपुर एंड इट वाज बिल्ट बाय राव जोधा। महंगा था यानी कि मेहरंगा फोर्ट। ठीक है, इस हिसाब से आप याद रख सकते हो कि मेहरंगा फोर्ट है वो कहां पे लोकेटेड है? जोधपुर में, जो कि राजस्थान से है एंड इट वाज बिल्ट बाय राव जोधा। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स है कहां पे लोकेटेड है, किसने उसे बनाया था, वेदर इट इज इंक्लूडेड इन यूनेस्कोस वर्ल्ड हेरिटेज साइट और नॉट, उसे और किस नाम से भी जाना जाता है, वो सारी की सारी बातें हमने इस वीडियो में डाली है। तो चलिए एक छोटी सी एक्सरसाइज भी ले लेते हैं तो आप भी जान पाओगे कि आपको कितना याद रहा है। अगर आप पहले से ये सब बातें जानते हैं तो आपके लिए तो वो बहुत ही आसान हो जाएगा। और अगर आप मेरी ट्रिक के हिसाब से जाते हैं तो भी मैं देख लेती हूँ कि आपको मेरी ट्रिक की कितनी असर हुई है। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इन विच स्टेट इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? ठीक है, कौन सी स्टेट में विक्टोरिया मेमोरियल है वो लोकेटेड है? ठीक है, मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूँ, आप अपने तरीके से सोचिए कि इसमें आंसर क्या आएगा। ठीक है, इन विच स्टेट इज द विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड? सोचिए कि यहाँ पे आंसर क्या आएगा। चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें आंसर। ठीक है, आपको अगर आप ट्रिक के हिसाब से याद रखते हैं तो मैं आपको उसी हिसाब से बताती हूँ कि विक्टोरिया मेमोरियल है। ठीक है, इसमें से आपको वर्ड पकड़ना है विक्ट्री। ठीक है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अगर आप अपना सारा कर्ज उतारते हैं तो आप एक विक्ट्री हासिल करेंगे, जीत हासिल करेंगे और आपको कल याद किया जाएगा। ठीक है, तो विक्ट्री, विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड है कोलकाता में और कोलकाता कहाँ पे है?
वेस्ट बंगाल में। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेस्ट बंगाल में। ट्रिक के हिसाब से ही जाना है कि अगर आप अपना सारा कर्ज उतारते हैं, यानी कि इट वॉज बिल्ट बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, ये बात भी यहाँ पे देखो आपके दिमाग में आ जाएगी, क्योंकि मैंने जो आपको ट्रिक दी थी वहां पे मैंने सारी की सारी बातें शामिल की थी कि कहाँ पे लोकेटेड है, किसने उसे बनाया था, कौन सा मॉन्यूमेंट था, सारी की सारी बातें। ठीक है, तो अगर आप अपना सारा कर्ज यानी कि लॉर्ड कर्जन उतारते हो तो आप विक्ट्री हासिल करेंगे। ठीक है, विक्ट्री यानी कि विक्टोरिया मेमोरियल लोकेटेड, और आपको कल याद किया जाएगा, कल यानी कि कोलकाता, और कोलकाता कहाँ पे है, वेस्ट बंगाल में। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि विक्टोरिया मेमोरियल है वो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ठीक है, आगे देखते हैं। Which ruler built फतेहपुर सिकरी? ठीक है, कौन से रूलर ने फतेहपुर सिकरी है वो बनाया था? ठीक है, तो देखो फतेहपुर सिकरी उस जब मैंने ये वीडियो शुरू किया था, पहला या दूसरा ही पहली या दूसरी स्लाइड में ये बात मैंने की थी। एक बार अगर एक बार अगर आप फतेह कर लो तो फिर क्या होगा, बल्ले बल्ले। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, ये बात है कि एक बार अगर आपने फतेह कर ली तो फिर क्या हो जाएगा, बल्ले बल्ले। तो एक बार से आपके दिमाग में ये याद रह जाएगा कि एक बार यानी कि उसके रूलर का नाम क्या था, अकबर। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अकबर, और वो कहाँ पे है, एक बार अगर यानी कि आगरा में है। ये बात भी आपके दिमाग में आ जाएगी। सिर्फ एक ही ट्रिक से आपको सारी की सारी मॉन्यूमेंट के रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें आपको पता होनी चाहिए वो सिर्फ मेरी एक ट्रिक से आपको याद रह जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। Which of the following famous monuments is not included in the UNESCO World Heritage Site? ठीक है, बहुत सारी ऐसी मॉन्यूमेंट थे जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थे, लेकिन ऐसा कौन सा मॉन्यूमेंट है, ओके, इन दिस ऑप्शन जो यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं है? देखो, ये बात भी आपको याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। तो गोल गुंबज है, ठीक है, गोल गुंबज है वो एक ऐसा मॉन्यूमेंट है जिसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल नहीं किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। In which state is the famous monument महाबलीपुरम located? ठीक है, महाबलीपुरम मॉन्यूमेंट है वो कहाँ पे लोकेटेड है? I'm giving you few seconds, okay? इस थोड़ी सेकंड ही आपको लगेगी कि महाबलीपुरम है वो कहाँ पे लोकेटेड है। थोड़ा सोचो, जो मैंने ट्रिक आपको बताई थी वो रिकॉल करो, याद करो, देन टेल। आई एम श्योर कि आपको पता चल ही जाएगा। It will take only 2 or 3 seconds to give me the answer कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा। ओके, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा तमिलनाडु। ठीक है, कैसे तमिलनाडु, मैं आपको फिर से ट्रिक बता रही हूँ कि जो महाबली होते हैं, ठीक है, जो महाबली होते हैं वो लोगों से ज्यादा मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, तो इस हिसाब से आप याद रख पाओगे कि महाबलीपुरम है वो कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ओके, तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसे शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब इट नाउ। ओके गाइस, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास। बाय बाय। आई होप यू हैव एंजॉयड इट। टेक केयर।